गाहे गाहे बाज खां ई किस्सा पारी न रहा, यानी कभी कभी पुराने किस्से कहानियाँ सुनाते रहना चाहिए। उनमें कुछ अंसर दिलचस्पी का और कुछ सबक आमोज़ी का भी होता है। मेरे हमज़ुर मंगला डैम में मंगला छावनी में पोस्टिंग थी उनकी। हम उन्हें मिलने गए। रात को प्रोग्राम बना कि कल सुबह फिशिंग की जाए। उनके बेटे ने फ़ौरन से बैटमैन को और उसने अपने मुतल्लिका शख्स को फ़ोन करके बेट के लिए फ़ौरन केचुओं का इंतज़ाम किया। दफ़ा इंग्लैंड गए थे और मेरे एक दूसरे अजीज़ ने उन्हें एक फ़िशिंग रॉड तोहफ़तन दी। ये पार्क्यूपाइन यानी वो खारपुश्त के लंबे स्याह सफ़ेद कांटों से बनी हुई फिशिंग रॉड थी, और ये इसके कांटे बहुत खारपुश्त के कांटे लचकदार और स्याह सफ़ेद और बहुत मजबूत होते हैं। उससे बनी हुई ये कीमती फिशिंग रॉड, इसके साथ चरखी, डोर लपेटने के लिए और कुछ दीगर लवाजमात भी थे। सुबह सवेरे भाई ने फौजी वर्दी के बजाय सिविलियन कपड़े पहने, सर पर फेल्ट हैट भी रखा और फिर शिकारियों जैसी शक्ल बनाकर हम डैम पर पहुंचे। सारी फैमिली पुरजोश भी थी। मेरे पास भी एक कमज़ोर सी डोर और एक कांटा भी था। हम बैठे रहे, आधा घंटा गुजर गया तो कुछ भी नहीं हुआ, और फिर जो है आधे घंटे के बाद तकरीबन एक छोटी उंगली के बराबर एक छोटी सी मछली मेरी डोर में लगी। भाई ने खंदा इस्तेहज़ा से मुझे देखा और फिर कहा कि ये कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा इंतज़ार। इतनी ही देर में बराल कॉलोनी की तरफ से दो बच्चे 12-14 साल की उम्र के भागते हुए आए। अच्छा, ये बराल कॉलोनी जो है ये मंगला डैम से कोई तकरीबन 3 किलोमीटर के फासले पर है, और मंगला डैम बनने से पहले यही नज़दीकी आबादी थी, और इसीलिए यहाँ के जो लोकल रहायशी हैं उनको डैम में के तरफ आने की इजाज़त है, वरना आम आदमी तो डैम की तरफ नहीं जा सकता। ये बच्चे जो हैं भागते भागते आए, उनके हाथ में एक पेप्सी का डिब्बा था और उस पर कुछ डोरी सी लिपटी हुई थी, और ये दोनों बहन भाई लग रहे थे और भागते भागते आए और भागते हुए थोड़ा सा पानी के अंदर तक चले गए। फिर उन्होंने वो उसमें डोरी फेंकी पानी में, और आप माने ना माने, कोई 15 मिनट के बाद वो लड़का आया तो उसके हाथ में एक फुट बराबर जो है एक मछली थी, और फिर वो थोड़े ही देर में फिर एक और मछली लेके आया। कोई 1 घंटे में उन्होंने 4-5 मछलियां बड़ी बड़ी जो हैं वो पकड़ी, और जबकि हम कुछ भी नहीं। वो जो फैंसी फिशिंग रॉड जो थी उसने कोई काम नहीं दिखाया। मेरा कहने का मतलब ये है कि एट टाइम्स machines do count, but not only the machines, the man behind machine also count. वो बच्चे जो हैं उनका एक साथ एक बड़ा आदमी था जो उसने बताया मैं इनका चाचा हूँ, और उसने बताया बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कि जब हमारे कोई मेहमान आते हैं तो बस हम यहाँ आ जाते हैं और 4-5 मछलियाँ पकड़ के ले जाते हैं। उसने ऐसे बात की जैसे ये कोई दुकान हो फिश की।